बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब कैंसेरियन हैं, सब के सब सरतान हैं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो कैंसेरियन तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ हे और हे हैं वो भी कैंसेरियन है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 27 सितंबर 2020 से लेके 3 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक की कि कैंसेरियन का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। इस हफ्ते में कैंसेरियन वालों के लिए एक ख़ास खुशखबरी है, ख़ास तौर पर कैंसेरियन वालों के लिए, इसलिए कि जितना कैंसेरियन ने कुछ महीनों से सब्र करके रखा हुआ था, इतने परेशान थे, ज़हनी डिप्रेशन में थे, अब इनको माली तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इनका कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, इनकी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है, चाहे ये गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में। अगर ये कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में उस काम की पेशरफ्त भी होती हुई नज़र आ रही है और नया काम बनता भी होते हुए भी नज़र आ रहा है और नए काम में कामयाबी भी होती हुई नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि एक तो वीनस और मरीख की नज़र 120 डिग्री बहुत अच्छी नज़र बनेगी और इनके 5 हाउस में मरकरी भी चला जाएगा। जब मरकरी 5 हाउस में जाएगा वहाँ पर ये अच्छी नज़र बनाएगा, इनके 9वें घर से बहुत अच्छी नज़र बनाएगा। जब इनके 9वें घर से ये अच्छी नज़र बनाएगा तो इनकी लक बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर ये बैरून मुल्क में आला तालीम के लिए भी जाना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं या ये कोई कानूनी मामलात में परेशान है तो इनके कानूनी मामलात भी सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को कुछ चीज़ें इस हफ्ते की समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आपने इन चीज़ों पर एहतियात बरतनी है। अगर आपने एहतियात कर ली तो ये हफ्ता आपका मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर जाएगा। ये उन लोगों के लिए मालूमात है जो लोग शादीशुदा हैं और जो लोग शराकती काम करते हैं, और वो लोग भी इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें कि अगर किसी ने आपने किसी की गारंटी भी देनी है तो इस हफ्ते के अंदर आप किसी की गारंटी ना दीजिएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने गारंटी की तो आप फंस जाएंगे। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं वो लोग इस हफ्ते में प्यार मोहब्बत से रहिएगा। इस हफ्ते में अपने लाइफ पार्टनर की बात सुनिएगा, उसकी बात इग्नोर ना करिएगा, उसको कहीं डिग्रेड ना करिएगा, वरना आपकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग शरारती काम करते हैं उनको भी चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ बड़े अच्छे तरीके से ये काम करें, पार्टनर के साथ बिल्कुल ना लड़ें और जो हिसाब और किताब में भी बराबर चेक रखें। अगर आपने हिसाब और किताब में भी अगर चेक ना रखा तो आपको नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते में आप लोगों के कोई ना कोई मामूली सी कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जैसे ही मून साइन आपके 9वें घर में जाएगा, 9वें घर से आपके 11वें घर को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। वहाँ पर आपकी कोई ना कोई मामूली सी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जब चांद की 14 होगी और सन साइन आपके 4th हाउस में होगा और वो आपके 10वें घर को 180 डिग्री की नज़र से जब देखेगा तो वहाँ पर आप लोगों के लिए अगर कोई नतीजा आपके हक में नहीं आ रहा तो एकदम आपको दोबारा रिचार्ज करेगा। जब आपको दोबारा रिचार्ज करोगा एक आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, जो काम आप नहीं भी करना चाह रहे वो काम फ़ौरन कर लेंगे और फट से भी नतीजा उसका आपके हक में होगा और वह नतीजा आपको बेनिफिट दे के जाएगा। इसलिए कि आपका दोस्त सितारा जो है ना, ये 3 दोस्त सितारे हैं। कौन से 3 दोस्त सितारे हैं? सन, मून और मार्स। ये तीनों की आपस में दोस्ती या दुश्मनी नहीं, चाहे ये 180 डिग्री की नज़र में बैठा हुआ होगा, लेकिन जब चांद की 14 होती है तो चांद की 14 इल्मुल फल्कियात के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर फ़ायदा दे के जाती है, ये नुकसान नहीं दे के जाती। ये एक ऐसी नज़र है जिसमें इंसान को 100% फ़ायदा होता, नुकसान नहीं होता। ये यूनानी नजूम के मुताबिक है, इल्मुल फल्कियात के मुताबिक है, ये वैदिक के मुताबिक नहीं है।
तो यहाँ पर आप इसको ज़रूर आजमाएं और ख़ुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा नतीजा दे के जाने वाला है। जो मामलात में ये ख़राब है मैंने आपको बता दिया, आपको ये चाहिए कि इस हफ़्ते में हफ्ते वाले दिन लाजमी सदका दें, हफ्ते वाले दिन किसी भी काली चीज़ का सदका लाजमी दें, और जब काली चीज़ का सदका देंगे तो घर से बाहर सदका दीजिएगा, किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप वराने में जाके सदका करें या कहीं और जाके करें, सदका हमेशा करें ज़रूर, लेकिन सदका करते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा कि किसी के पैरों के नीचे आपका सदका ना आए, इसलिए कि आपकी वजह से किसी और को भी नुकसान ना हो। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।